Hello everyone, welcome to my channel Learning Hub, and today we cover our next topic, that is meiosis. Yesterday we learned about mitosis and the next topic is meiosis. What do you mean by meiosis? Meiosis is also known as heterotypic division. हेटेरोटिपिक डिवीज़न, ये नोट कर लीजिएगा साथ के साथ। मियोसिस का सेकंड नेम क्या है? हेटेरोटिपिक डिवीज़न, रिडक्शनल डिवीज़न। माइटोसिस को हम बोलते थे इक्वेशनल डिवीज़न, ओके, बट ये क्या है हमारा? रिडक्शनल डिवीज़न, क्योंकि इसके अंदर जब डॉटर न्यूक्लियाई होता है तो जो हमारे क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाते हैं, बट माइटोसिस में क्या कहता है? रिमेन्स सेम रहता है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज अ इक्वेशनल डिवीज़न। बट इसके अंदर क्या है? वो रिड्यूस टू हाफ हो जाता है, दैट्स वाई इट इज़ अ रिडक्शनल डिवीज़न, ओके। एंड इट अकर्स ओनली इन द रिप्रोडक्टिव सेल्स, जो डिप्लॉयड सेल्स होते हैं, डिप्लॉयड सेल के अंदर, रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर। मेनली ये कहाँ होता है हमारा? रिप्रोडक्टिव सेल में, डिप्लॉयड सेल में, जर्मिनल सेल में। रिप्रोडक्टिव सेल और जर्मिनल सेल दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं, राइट। द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बाय द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स द, फर्स्ट लाइन में ही गिवन है कि जो प्रोडक्शन होता है ऑफस्प्रिंग का बाय द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। जब दो गैमेट्स फ्यूज आउट होते हैं तो प्रोडक्शन होता है किसका? ऑफस्प्रिंग्स का, ईच विद अ कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। गैमेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द स्पेशलाइज्ड डिप्लॉयड सेल्स। जो गैमेट्स हैं वो फॉर्म होते हैं फ्रॉम द स्पेशलाइज्ड डिप्लॉयड सेल्स। दिस स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन दैट रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल। मीन्स एक गैमेट है, गैमेट क्या है हमारा? डिप्लॉयड सेल है। गैमेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द, जो गैमेट्स हैं वो डिप्लॉयड सेल से बनते हैं, ओके। अब दो गैमेट्स बने हैं, मेल एंड फीमेल, डॉटर सेल हैं दोनों, तो हमारा जो सेल था, डिप्लॉयड सेल था, वो क्या था हमारा? 2n था। डिप्लॉयड सेल क्या था हमारा? 2n था, बट जैसे ही इसे डॉटर सेल निकला है बाहर तो वो किस में हो जाएगा? n। ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, और ये क्या था हमारा? डिप्लॉयड, दिस इज हैप्लॉइड, दिस इज हैप्लॉइड। तो क्या हो गया? इसका क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है आफ्टर मियोसिस, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ रिडक्शनल डिवीजन। This kind of division is called meiosis. Meiosis ensures the production of haploid phases in the life cycle of sexually reproducing organisms, whereas fertilization restores the diploid phase. We come across meiosis during gametogenesis in plants and animals. This leads to the formation of haploid gametes. इसके कुछ की फीचर्स हैं कि इसके अंदर आगे क्या क्या होता है। मियोसिस इन्वॉल्व्स टू सीक्वेंशियल साइकिल। मियोसिस के अंदर दो सीक्वेंशियल साइकिल्स होते हैं ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन के, मियोसिस 1 एंड द मियोसिस सेकेंड, बट ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। मीन्स डिवीजन के तो दो साइकिल होते हैं, बट डीएनए जो है वो एक बार ही रेप्लिकेट होता है। 1 राउंड ऑफ रेप्लिकेशन होता है एंड 2 राउंड ऑफ सेपरेशन होता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 राउंड ऑफ रेप्लिकेशन है, 1 राउंड ऑफ रेप्लिकेशन मीन्स डीएनए एक बार ही रेप्लिकेट होगा, बट 2 राउंड ऑफ सेपरेशन, 2 राउंड ऑफ सेपरेशन और सेग्रीगेशन। क्लियर? नेक्स्ट इज मियोसिस इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। मियोसिस के अंदर क्या होता है? जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं उनकी पेयरिंग होती है एंड रिकम्बिनेशन बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। रिकम्बिनेशन होता है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ये मैं आपकी ड्रॉ करके भी दिखाती हूँ कैसे क्या होता है। 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकेंड। कितने सेल बन जाते हैं? 4। Meiotic events can be grouped into the following phases. This is meiosis 1, this is meiosis second, right? Move to the next phase. Okay, first we do meiosis 1. Meiosis 1, प्रोफेज 1। अब meiosis 1 के भी जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये एज कम्पेयर टू माइटोसिस, क्योंकि meiosis 1 के अंदर जो प्रोफेज 1 आता है, प्रोफेज 1 के भी आगे सब पार्ट्स हैं। प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन इज टिपिकली लॉन्गर एंड मोर कम्प्लेक्स। लॉन्गर है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। It has been further subdivided into the 4-5 phases. First one is the leptotin, zygotin, pakitin, diplotin and the dikinesis. Right? इसमें क्या होता है? अब हमारा आता है डिवीजन फेज, मीन्स हम रीड कर रहे हैं मियोसिस। मियोसिस के 2 पार्ट्स होते हैं, मियोसिस 1, मियोसिस सेकेंड।
और इन दोनों के बीच का जो पार्ट होता है, मियोसिस 1 के बीच का जो पार्ट है और मियोसिस 2 के बीच का जो पार्ट है, मतलब इन दोनों के बीच का जो गैप है, उस गैप को हम बोलेंगे इंटरकाइनेसिस। व्हाट इज इंटरकाइनेसिस? ओके। अब फर्स्ट आता है हमारा मियोसिस 1। मियोसिस 1 के अंदर सबसे पहला जो पार्ट आता है दैट इज प्रोफेज फर्स्ट। और प्रोफेज फर्स्ट जो है ये लॉन्गेस्ट फेज होता है। क्या होता है हमारा? लॉन्गेस्ट फेज होता है। इसके अंदर सबसे पहले आता है हमारा लैप्टोटिन। अब भाई लैप्टोटिन के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं वो हम रीड करते हैं। ड्यूरिंग लैप्टोटिन स्टेज द क्रोमोसोम बिकम्स ग्रेजुअली विजिबल। जो क्रोमोसोम्स हैं वो विजिबल हो जाएंगे अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। द कंपेक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स कंटिन्यूज थ्रू आउट द लैप्टोटिन। दिस इज फॉलोड बाय द सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट कॉल्ड द जाइगोटिन। अब लैप्टोटिन के अंदर हमारा क्या हो रहा है? वही कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर क्या हो जाता है? कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाती है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन। जैसे कि हमारा माइटोसिस के प्रोफेज फर्स्ट में हुआ था, वैसे ही सेम इसके अंदर भी क्रोमेटिन की कंडेंसेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और सभी क्रोमेटिन्स जो हैं वो एक पॉइंट पर अटैच हो जाएंगे, अटैच टू वन पॉइंट। अब एक पॉइंट पे अटैच होने की वजह से ये एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बकेट स्टेज। और ये यहाँ पे ये क्वेश्चन अब यहाँ पे अराइज होता है कि बकेट स्टेज कौन से फेज के अंदर पाई जाती है? बकेट स्टेज इन द लैप्टोटिन ऑफ मियोसिस फर्स्ट। किस में आती है? बकेट स्टेज किस में बनती है हमारी? बकेट स्टेज फॉर्म्ड इन अ लैप्टोटिन ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। कैसे? ये हमारा सेल है, ठीक है, मेम्ब्रेन है, ये इस तरह से जो क्रोमेटिन है वो इस तरह से अरेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं एक पॉइंट पर। पहले क्रोमेटिन की कंडेंसेशन होती है, कंडेंसेशन के बाद जितने भी क्रोमेटिन्स होते हैं वो खुद को एक पॉइंट के साथ अटैच कर लेते हैं और जो स्ट्रक्चर बनता है दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज अ बकेट स्टेज। ये साथ के साथ नोट डाउन करते रहिएगा कि लैप्टोटिन के अंदर कौन सा स्टेज बनती है? बकेट स्टेज बनती है। साथ के साथ एक ये भी बना लेते हैं क्रोमोसोम्स आपको, ताकि आगे क्लियर हो जाए। ये क्या हमारे क्रोमेटिन, सिस्टर क्रोमेटिड किसके साथ अटैच है? सेंट्रोमियर के साथ अटैच है। स्पिंडल फाइबर्स कहाँ पर अटैच होती हैं? काइनेटोकोर के साथ अटैच होती हैं। ओके, ये मैंने क्या बनाया? पेरेंटल फादर मदर। ओके, ये ऐसे है। नेक्स्ट जो आता है हमारा फर्स्ट वन क्या होगी? हमारी लैप्टोटिन स्टेज होगी। अब सेकंड क्या आती है हमारी? जाइगोटिन स्टेज। जब कंडेंसेशन हो जाती है क्रोमेटिन की और बकेट स्टेज बन जाती है तो उसके बाद कौन सी स्टेज स्टार्ट हो जाती है? हमारी जाइगोटिन स्टेज जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट्स पेयरिंग टुगेदर। अब क्रोमोसोम्स क्या करते हैं? पेयरिंग करते हैं। During this stage, chromosome starts pairing together and this process of association is called synapsis. Okay, लैप्टोटिन में हमारा क्या बना था? बकेट स्टेज बना था। और साइनेप्सिस किस में बन रहा है? जाइगोटिन में क्या बन रहा है? साइनेप्सिस बन रहा है। साइनेप्सिस क्या होता है? पेयरिंग होता है होमोलोगस क्रोमोसोम का। Start pairing together and this process of association is synapsis. Such paired chromosomes are called the homologous chromosomes. Electron micrographs of this stage indicate that chromosome synapsis is accompanied by the formation of complex structure. और जब ये combination होता है, मतलब homologous chromosome बनता है, synapsis होती है, तो इसको कौन हेल्प करता है? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो वो हेल्प करता है। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या है? ये एक प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है जो क्रोमोसोम्स को बाइंड करके रखता है। ओके, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है? कि प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है जो कि क्रोमोसोम्स की बाइंडिंग के अंदर हेल्प करता है। द कम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड अ बाइवैलेंट और अ टेट्राड। जो कम्प्लेक्स फॉर्म्ड होता है बाय अ पेयर ऑफ साइनेप्स्ड, अब जो साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम है वो एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, ठीक है, मतलब एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? बाइवैलेंट और अ टेट्राड स्टेज।
हावेवर दीज आर मोर क्लियरली विजिबल एट द नेक्स्ट स्टेज, मतलब अब जो ये बाईवेलेंट और टेट्राइड स्टेज इसके अंदर बना है वो क्लियरली किसके अंदर विजिबल होता है, पैकेटिन, मतलब जो थर्ड स्टेज आती है। द फर्स्ट टू स्टेजेस ऑफ द प्रोफेज फर्स्ट रिलेटिवली शॉर्ट लाइट कंपेयर टू द नेक्स्ट स्टेज दैट इज द पैकेटिन। ओके, अब जाइगोटिन स्टेज के अंदर क्या हो रहा है, हमारा पेयरिंग हो रही है, होमोलोगस क्रोमोसोम बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम बन रहे हैं, राइट, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस। पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम को हम क्या बोलेंगे, साइनेप्सिस। एक इसके अंदर क्या हो रहा है, किसका यूज हो रहा है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का यूज हो रहा है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का यूज हो रहा है, जो कि एक प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, एक प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है। और इसके अंदर क्या बन रहा है, बाईवेलेंट एंड टेट्राइड, बाईवेलेंट एंड टेट्राइड। ठीक है, ये याद रखना है कि साइनेप्सिस किस में बना है, साइनेप्सिस किस में बना है, बाईवेलेंट किस में बना है, टेट्राइड किस में बना है, साइनेप्टोनिमल किस में बना है, ये सारे के सारे टर्म्स कहाँ पर यूज हो रही है, हमारी जाइगोटिन स्टेज के अंदर यूज हो रही है, राइट। अब पेयरिंग कैसे होती है होमोलोगस क्रोमोसोम की, ये था, हमने बनाया था, स्टार्टिंग में आपको दिखाया था। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, क्रोमोसोम ये ऐसा पेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। राइट, ऐसे इनकी जो है ये पेयरिंग हो जाती है यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज द पैकेटिन। ड्यूरिंग दिस स्टेज, अब पैकेटिन में क्या होता है, जो थर्ड स्टेज आती है वो पैकेटिन होती है। पैकेटिन में क्या है, ड्यूरिंग दिस स्टेज 4 क्रोमेटिड्स ऑफ ईच बाईवेलेंट क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर, मतलब अब उनके अंदर जो पेयरिंग हुई थी, जो बाईवेलेंट बना था, वो यहाँ पे क्लियरली विजिबल है। This stage is characterized by the appearance of combination nodules. The sites at which the crossing over occur between the non-sister chromatids of the homologous chromosomes. क्रॉसिंग ओवर, अब क्रॉसिंग ओवर कहाँ पर होती है, किसके अंदर होती है, पैकेटिन के अंदर। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि क्रॉसिंग ओवर, जो क्रोमेटिड्स की जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो किस में होती है, किस में होती है, हमारी पैकेटिन स्टेज के अंदर होती है। क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर, जब क्रॉसिंग ओवर होगी तभी तो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा between the two homologous chromosomes. क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो एन एंजाइम मीडिएटेड, मीन्स ये एक एंजाइम की हेल्प से होती है और उस एंजाइम का नाम है हमारा रिकम्बिनेज। क्रॉसिंग ओवर होती है पैकेटिन स्टेज में और क्रॉसिंग ओवर करने के लिए एक एंजाइम की नीड होती है, दैट एंजाइम इज नोन एज अ रिकम्बिनेज। क्रॉसिंग ओवर leads to the recombination of genetic material of the two chromosomes. Recombination between the homologous chromosome is completed by the end of पैकेटिन। जो रिकम्बिनेशन है वो खत्म हो जाता है पैकेटिन के एंड तक, लिविंग द क्रोमोसोमल लिंक्ड एट द साइड्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। मीन्स अब वो क्रॉसिंग ओवर मतलब जो क्रोमोसोम्स है वो आपस में क्या रहते हैं, लिंक्ड रहते हैं, जुड़े हुए, जब तक वो स्टेज एंड होती है। मीन्स थर्ड स्टेज हमारी कौन सी थी, पैकेटिन। इसके अंदर क्या हो रहा है, हम क्रॉसिंग ओवर हो रही है, मेन इसमें जो रोल प्ले हो रहा है क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर अकर्स हियर। कंप्लीट हो जाती है, कौन सा एंजाइम यूज हुआ है, हमारा रिकम्बिनेज एंजाइम यूज हुआ है। कौन सा एंजाइम यूज हुआ है इसके अंदर, रिकम्बिनेज एंजाइम यूज हुआ है। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, मीन्स ये है, ये दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। बट जब हम इसकी बात करते हैं, एक क्रोमेटिड ये और एक ये दोनों क्या है, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। जब एक क्रोमोसोम की बात हो रही है तो एक क्रोमोसोम के अंदर तो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, बट जब हम दो क्रोमोसोम की बात करेंगे और उनकी एक एक स्ट्रैंड की बात करेंगे तो वो क्या होती है, हमारी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं। ये नॉन सिस्टर, इन दोनों की अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों हमारी क्या है, नॉन सिस्टर हैं। और अगर एक इन दोनों की बात करते हैं, ये दोनों क्या हैं, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। बट अब रिकम्बिनेशन जो हो रही है वो किसके बीच में हो रही है, नॉन सिस्टर के बीच में, ठीक है। एक इसका और एक इसका, ये दोनों आपस में ऐसे, दिस टाइप्स, इस टाइप से, ठीक है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, क्रॉसिंग ओवर, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्लियर हुआ यहाँ पे कि कैसे क्रॉसिंग ओवर हो रही है, और क्रॉसिंग ओवर से ही हमें गैमेट्स मिलते हैं। कौन कौन से गैमेट मिलते हैं, अगर मैं इसका नाम रखती हूँ ए बी ए बी ए
बी ए बी, तो यहाँ से हमें मिलेंगे ए बी एंड ए बी, सॉरी एक कैपिटल आएगा, ठीक है। ये अब पता चला कि हमें गैमेट्स कहाँ से और कैसे मिलते हैं। पैकेटिन स्टेज के अंदर जब रिकम्बिनेशन होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है, तो वहाँ से हमें इस टाइप से गैमेट्स मिलेंगे। इनके नेम रखे हुए होते हैं। जब ये क्रॉसिंग ओवर करेंगे तो इसका पार्ट इसके ऊपर आ जाता है और इसका पार्ट जो है वो इस क्रोमेटिड के अंदर चला जाता है, राइट। नेक्स्ट इज द डिप्लोटिन स्टेज। फोर्थ वन क्या है हमारी? डिप्लोटिन stage. The beginning of diplotin is recognized by the dissolution of the synaptonymal complex. अब जैसे ही डिप्लोटिन स्टार्ट होती है तो सबसे पहला काम क्या होता है कि जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था हमारा, कहाँ पे बना था? जाइगोटिन स्टेज के अंदर साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था। अब वो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या है, यहाँ पे डिसॉल्व हो जाएगा, मीन्स खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। The tendency of the recombined homologous chromosomes of the bivalent to separate from each other except at the sites of the crossover, मतलब जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई थी उस साइट को छोड़कर बाकी सारे जो है वो सेपरेट आउट हो जाएंगे। एंड दीज एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द काइजमेटा, और एक काइजमेटा। अब डिप्लोटिन स्टेज के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है हमारा? काइजमेटा, ठीक है। मतलब बाकी सारा क्रोमोजोम जो है वो सेपरेट आउट हो जाएगा, सिर्फ कौन से स्टेज को छोड़कर, कौन से पार्ट को छोड़कर, जिस पार्ट पर उनकी क्रॉसिंग ओवर हुई थी। और ये स्टेज जो है ये अरेस्ट हो जाती है, मीन्स कई मंथ्स तक या ईयर्स तक इसी स्टेज के अंदर जो है हमारा सेल रह भी सकता है। ये ऐसे हुआ था, ठीक है। ये एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर, और एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला है? काइजमेटा, राइट। नेक्स्ट इज द फाइनल स्टेज ऑफ द मियोटिक प्रोफेज इज द डाइकाइनेसिस। जो फाइनल स्टेज है वो कौन सी आ जाती है हमारी? डाइकाइनेसिस। पहली स्टेज कौन सी थी? लेप्टोटिन, सेकंड वन इज द जाइगोटिन, थर्ड वन इज द पैकेटिन, फोर्थ वन इज द डिप्लोटिन एंड द लास्ट वन इज द डाइकाइनेसिस। दिस इज मार्क्ड बाय द टर्मिनलाइजेशन ऑफ द काइजमेटा। टर्मिनलाइजेशन मीन्स खत्म होना। अब यहाँ पे काइजमेटा भी जो है हमारा खत्म हो जाएगा। ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ द क्रोमोजोम्स आर फुली कंडेंस्ड एंड द म्यूटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड। इस फेज में क्या होगा? अब जो क्रोमोजोम्स हैं वो फुली कंडेंस्ड हो जाते हैं, ठीक है, क्लियरली विजिबल है, क्रोमोजोम्स बने हुए हैं। अब हमारी जो नई चीज़ क्या पे बन रही है, यहाँ पे म्यूटिक स्पिंडल्स राइज होना स्टार्ट हो जाती हैं टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोजोम फॉर सेपरेशन। अब इन होमोलोगस क्रोमोजोम को सेपरेट आउट करने के लिए क्या बनेंगी? स्पिंडल्स बनेंगी, म्यूटिक स्पिंडल्स। म्यूटिक स्पिंडल्स कहाँ से राइज होती हैं हमारी? एस्टर से, सेंट्रियोल से। सेंट्रोजोम जो पोल्स के ऊपर होता है वहाँ से हमारा स्पिंडल फाइबर्स जो है वो जनरेट होती हैं, और कहाँ पर अटैच होती है? काइनेटोकोर के साथ। सेंट्रोमियर के पास जो डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वहाँ पे हमारी स्पिंडल फाइबर्स जो है वो अटैच्ड होते हैं। ये हमने कल रीड किया था माइटोसिस के अंदर। आई होप ये आपको लर्न होगा। बाय द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस, जैसे ही डाइकाइनेसिस एंड होता है द न्यूक्लियस डिसअपियर। अब न्यूक्लियस जो है वो डिसअपियर हो जाता है एंड द न्यूक्लियर एन्वेलप ऑल्सो ब्रेक्स डाउन। न्यूक्लियर एन्वेलप फिर से ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट ट्रांजिशन टू मेटाफेज। मतलब जैसे ही डाइकाइनेसिस खत्म होता है तो हमारा जो सेम प्रोसेस जो कि माइटोसिस के अंदर स्टार्ट हुआ था वही सेम प्रोसेस इसके अंदर भी स्टार्ट हो जाता है। तो मेन इसमें याद रखना है हमने, जो फिफ्थ स्टेज थी हमारी डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस के अंदर क्या होता है? मेन टर्मिनलाइजेशन हो जाता है किसका? काइजमेटा का। ये ऐसे, राइट। टर्मिनलाइजेशन होगा किसका? काइजमेटा का। और जो भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है, वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी? डिसअपियर हो जाएंगी। और क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। क्लियर हुआ कि मियोसिस का जो प्रोफेज फर्स्ट होता है उसके अंदर 5 स्टेप्स आते हैं। लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन एंड द डाइकाइनेसिस। अब डाइकाइनेसिस के बाद हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है? प्रोफेज, मेटाफेज फर्स्ट,
क्या हो जाता है हमारा मेटाफेज फर्स्ट। अब माइटोसिस के मेटाफेज फर्स्ट में क्या हुआ था कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो एक इक्वेटोरियल मतलब जो इक्वेटर है वो वहाँ पे उन्होंने एक प्लेट बनाई थी, ठीक है, सारे के सारे क्रोमोसोम जो है वो सेंटर में अरेंज हो गया। तो वही सेम चीज़ इसके अंदर भी आएगी, जैसा कि आप डायग्राम में हमें दिख रहा है। ये प्रोफेज फर्स्ट है जो कि हम रीड कर चुके हैं। मेटाफेज में दोबारा से वही सेम चीज़ हो गई है कि होमोलोगस क्रोमोसोम अब क्या हो गए हैं, क्या हो गए हैं, इक्वेटर, मतलब यहाँ पे ये एक सेल प्लेट बना लेते हैं, ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेट, ये इक्वेटर है, यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो आपस में सेट हो गए हैं, राइट। नेक्स्ट इज एनाफेज, यहाँ पे हम रीड भी कर लेते हैं इसको। द बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट, कहाँ अलाइन हो जाते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट पर। द माइक्रोट्यूबुल्स फ्रॉम द अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम, राइट। मीन्स ये सेल है, यहाँ पे सेंट्रोजोम था जिससे हमारी स्पिंडल फाइबर्स अराइज होती हैं, स्पिंडल फाइबर्स अराइज हो रही हैं, ठीक। ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम जो कि इक्वेटोरियल प्लेट पर अलाइन हो जाते हैं। और यहाँ पे काइनेटोकोर होता है, ये काइनेटोकोर जिससे स्पिंडल फाइबर्स जो है वो अटैच होती हैं। यही सेम चीज़ जो है हम ऊपर बनाएंगे। क्लियर हुआ कि कैसे इक्वेटोरियल प्लेट बनती है, काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो अटैच होते हैं। ये चीज़ हमारी कहाँ हो रही है, हमारी मेटाफेज इक्वेटोरियल प्लेट, मेटाफेज 1 के अंदर ये हमारी हो रही है। नेक्स्ट इज द एनाफेज 1। एनाफेज 1 में अगेन द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, अब होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। यही सेम चीज़ माइटोसिस के अंदर हुई थी कि क्रोमोसोम जो स्प्लिट हो गए थे, क्रोमैटिड्स सेपरेट हो गई थी। वाइल सिस्टर क्रोमैटिड्स रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर, जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो सेंट्रोमियर के साथ ही रहेंगी, मतलब क्रोमोसोम सेपरेट हुए हैं। ये जो चीज़ है, ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, ये इस पोल की तरफ जा रहा है, ये इस पोल की तरफ जा रहा है। सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो अटैच है, राइट। मैं यहाँ पे ड्रॉ भी कर देती हूँ। मैं एक सेल है, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स है जो आपस में अटैच है सेंट्रोमियर की हेल्प से, बट किसकी तरफ जा रही है, पोल्स की तरफ जा रही है। इधर से ये वाला जो है सिस्टर क्रोमैटिड्स है, सेंट्रोमियर की हेल्प से अटैच है, ये भी कहाँ जा रहा है, हमारा पोल की तरफ जा रहा है। ओके, ये किसके अंदर हो रहा है, हमारा एनाफेज के अंदर, एनाफेज 1 में, राइट। नेक्स्ट इज द टीलोफेज 1। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियोलस रीअपीयर। अब यहाँ तक होता है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस दोबारा से क्या हो जाती है, रीअपीयर हो जाती है। साइटोकाइनेसिस फॉलोज एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड द डियाड ऑफ सेल्स। अब इसके अंदर क्या होगा, अब सेल की डिवीजन होगी। ओके, एनाफेज है, एनाफेज के बाद 2 के अंदर, डॉटर सेल के अंदर ये डिवाइड हो गया, सेल डिवाइड हो गया। Although in many cases chromosomes do undergo some dispersion, they do not reach the extremely extended state of the interphase nucleus. The stage between the two meiotic divisions, ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि 2 डिविजन मतलब मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच का जो फेज होता है उसको हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस एंड इज जनरली शॉर्ट लाइफ, मतलब ये थोड़े टाइम का ही होता है। देयर इज़ नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस, कोई डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं होती है इंटरकाइनेसिस में। इंटरकाइनेसिस इज फॉलोड बाय द प्रोफेज सेकंड। जैसे इंटरकाइनेसिस आता है शॉर्ट टाइम का होता है, उसके बाद से हमारा प्रोफेज सेकंड जो है वो स्टार्ट हो जाता है, जो कि बहुत ही सिंपल फेज होता है। ओके, दिस इज प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1। एनाफेज के बाद अब सेल की डिवीजन हो गई है, 2 सेल बन गए हैं, ठीक। इस होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, अभी होमोलोगस क्रोमोसोम जो है सेपरेट आउट नहीं हुए हैं टीलोफेज 1 के अंदर। नेक्स्ट जो है मियोसिस सेकंड, जो कि सेम है हमारा माइटोसिस की तरह। अब इसके अंदर आता है प्रोफेज सेकंड। मियोसिस सेकंड इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस। जैसे ही साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होता है उसके बाद से प्रोफेज सेकंड स्टार्ट हो जाता है। अब वही सेम प्रोसेस स्टार्ट होगा जैसे प्रोफेज 1 के अंदर क्या हुआ था हमारा माइटोसिस का। अगर हम प्रोफेज 1 अगर हम रीड करते हैं तो उसमें क्या हुआ था कि जितनी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर हो जाती हैं, क्रोमोसोम्स की कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक। वही सेम चीज़ इसके अंदर हो रही है। Usually before the chromosomes have fully elongated, in contrast to meiosis 1, meiosis second resembles a normal mitosis. meiosis second जो है वो mitosis की तरह होता है। The nuclear membrane disappear, nuclear membrane again disappear हो जाती है। By the end of prophase second, chromosomes again become compact.
ओके, नेक्स्ट मेटाफेज सेकंड, एट दिस स्टेज द क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटर। अब जो क्रोमोसोम्स हैं दोबारा से इक्वेटर पर अलाइन हो जाते हैं। एंड द माइक्रोट्यूबुल्स फ्रॉम द अपोजिट पोल्स से स्पिंडल फाइबर्स आती हैं जो किसके साथ अटैच होती हैं, काइनेटोकोर के साथ अटैच होती हैं ऑफ द सिस्टर क्रोमैटिड्स। मीन्स अभी क्रोमोसोम सेपरेट आउट नहीं हुए, सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में साथ हैं। एनाफेज सेकेंड, इट बिगिन्स विद द साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर। अब यहाँ पे जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो सेपरेट होती हैं क्योंकि सेंट्रोमियर की क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग हो जाती है ऑफ ईच क्रोमोसोम विच वॉज होल्डिंग द सिस्टर क्रोमैटिड्स टुगेदर। अब जैसे ही सेंट्रोमियर स्प्लिट आउट हो जाएगा तो सिस्टर क्रोमैटिड्स भी क्या हो जाएंगी, हमारी सेपरेट हो जाएंगी, अलाउइंग दैम टू मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल ऑफ द सेल बाय शॉर्टनिंग ऑफ द माइक्रोट्यूबुल्स अटैच्ड टू द काइनेटोकोर। ओके, क्या हो रहा है कि ये एक अटैच था, ये एक क्रोमोसोम है, सेंट्रोमियर के साथ सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो आपस में अटैच हैं। बट जैसे ही एनाफेज सेकंड आता है तो सेंट्रोमियर क्या हो जाता है, हमारा सेंट्रोमियर यहाँ पे स्प्लिट हो जाता है। सेंट्रोमियर जैसे ही स्प्लिट होगा तो ये सिस्टर क्रोमैटिड एक है और ये सिस्टर क्रोमैटिड सेकंड है जो अलग अलग पोल्स की तरफ चली जाएंगी। ये इस पोल की तरफ चली जाएगी, ये इस पोल की तरफ चली जाएगी। ये किसके अंदर होता है, हमारा एनाफेज सेकंड में। कहाँ हो रहा है, हमारा एनाफेज सेकंड में। और एनाफेज ही वो फेज होता है जहाँ पर हम इसकी क्रोमोसोम्स की शेप को रीड कर सकते हैं, शेप को देख सकते हैं कि कौन सी शेप है, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक या फिर टिलोसेंट्रिक। क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट। ये देखो यहाँ पे गिवन भी है, मेटाफेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज सेकंड। ओके, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड। एनाफेज सेकंड के बाद फिर टीलोफेज। टीलोफेज में वही सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट आउट हो गई हैं, 2 सिस्टर क्रोमैटिड इधर आ गई हैं, 4 सिस्टर क्रोमैटिड थी, 2 ऊपर चली गई हैं, 2 इधर चली गई हैं। ओके, 2 ऊपर हैं, 2 नीचे हैं और वो अलग अलग डॉटर न्यूक्लियाई में सेट हो जाती हैं। तो एक सिंगल क्रोमैटिड के अंदर अगेन से चेंज हो जाती है। राइट, meiosis ends with the telophase second is the two group of chromosomes once again get enclosed by the nuclear envelope। दोबारा से एक न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो रीअपियर हो जाती है। साइटोकिनेसिस follows द फॉर्मेशन ऑफ द टेट्राड ऑफ सेल। क्या बन जाता है, टेट्राड, मतलब 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बन जाते हैं। कितने बन जाते हैं, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल। इसलिए हमने इसको क्या बोला है, रिडक्शनल डिवीजन बोला है कि 2n को ये n के अंदर कन्वर्ट कर देता है मियोसिस के अंदर। What is the significance of meiosis? Meiosis is the mechanism by which conservation of specific chromosomes number of each species achieved across generation is sexually reproducing organism। एक तो ये sexually reproducing organisms के अंदर होता है जिसके अंदर क्रोमोसोम्स की कंजर्वेशन हो जाती है। इवन थो द प्रोसेस पैराडॉक्सिकली रिजल्ट्स इन द रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर, ये क्या करता है, क्रोमोसोम नंबर को हाफ में रिड्यूस कर देता है। इट ऑल्सो इंक्रीजेज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मियोसिस किसके लिए होता है, वेरिएबिलिटी के लिए होता है, फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। और वेरिएशंस जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। हमारा जो माइटोसिस था वो सेल रिपेयर के अंदर यूज़ होता है, बट जो मियोसिस है वो वेरिएशंस इवोल्यूशन के लिए यूज़ होता है कि जब वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे तो कुछ हमारे वेरिएशंस जो हैं वो हो जाती हैं इसके अंदर। और वेरिएशंस जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं हमारी इवोल्यूशन के लिए। राइट, सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि माइटोसिस क्या होता है और मियोसिस क्या है, और मियोसिस के अंदर फेजेस क्या आते हैं। और इसके अंदर मेन मतलब मियोसिस का आपको सिग्निफिकेंस याद रखना है, माइटोसिस का सिग्निफिकेंस याद रखना है। और आपको चीज़ें याद रखनी है कि मियोसिस के अंदर बकेट स्टेज कौन से फेज में आता है, साइनेप्सिस कब बनता है, क्रॉसिंग ओवर किसके अंदर होती है, काइजमेटा कहाँ बनता है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स किसके अंदर यूज़ होता है। ये सारी चीज़ें मतलब ये वाला जो पेज है, पेज नंबर 168 जो है मियोसिस 1 का, ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज है हमारा। यहाँ से मोस्टली क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं। ओके, सो आज हमने कंप्लीट कर लिया है हमारा सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के राइट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी, एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।